नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि मैं मानता हूं और मैं बहुत से लोगों से चर्चा भी कर रहा था, ये पार्टी का अपना विषय होता है, बिल्कुल अंदरूनी ये विषय होता है कि पार्टी में जब निष्कासन होता है, जब वो सदस्य वापस लिए जाते हैं, नेता अनुशासनहीनता में पार्टी से बाहर भेजे जाते हैं, फिर उनकी वापसी होती है। ये एक सामान्य रूप से देखा गया है, हर पार्टियों में होता है, समय समय पर एक अंतराल में हमेशा ये देखने को मिलता है। विशेषकर जब चुनाव का समय होता है, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, उस समय यह दृश्य ज्यादा कहिए कि सघनता से देखा जा सकता है कि पार्टियां निष्कासित करती हैं, फिर उसके बाद कुछ समय में निकलने के बाद नेताओं की वापसी होती है, कुछ की नहीं भी हो पाती है, कुछ के लिए प्रयास होते रहते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि यह एक सामान्य विषय है, लेकिन अभी कांग्रेस के भीतर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इसी विषय को लेकर एक घमासान मचा हुआ है। कहिए कि हलचल जो है, हिलोरे जो है, स्पष्ट रूप से सतह पर ही होते हैं, तो सतह पर हैं तो दिखाई दे रहे हैं। अब जो दिखाई दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि कुछ ऐसे निष्कासित नेताओं को कांग्रेस ने पार्टी में वापस लिया है। पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है कि एक कमेटी बनी हुई थी, अनुशंसा हुई थी पीसीसी और उसके बाद एआईसीसी से भी इसकी अनुमति, कुल मिलाकर प्रक्रिया के तहत हुआ। लेकिन इसे लेकर एक घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए भी क्योंकि कुछ ऐसे बयान आए हैं इन विषयों पर जो कि पार्टी के लिए कहिए कि उस रूप में स्वीकार्य नहीं होते हैं, जिसमें कि एक बात यह भी आई है कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, मतलब पैसा खुदा से कम नहीं। अब ये जब बातें आ जाती हैं तब आरोप लगते हैं, सीधे आरोप लगते हैं कि पैसे देकर पार्टी में एंट्री हुई, पैसे देकर टिकट की खरीदी हुई, तमाम प्रकार के विषय। और ऐसे जब विषय आते हैं तब पार्टी का एक जो धड़ा होता है, एक गुट होता है, इसका समर्थन भी करता है। ठीक है, वो खुलकर सामने ना आए, लेकिन करता है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 18 निष्कासित नेताओं का निष्कासन रद्द कर दिया है। प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह फैसला कांग्रेस द्वारा गठित छानबीन समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट की अनुमति से यह प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि इस फैसले के खिलाफ विरोध भी उठ चुका है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने अजीत कुकरेजा की वापसी पर आपत्ति जताई और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में विलय की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सीनियर नेता रेणु जोगी ने कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विलय का आग्रह किया था। उधर कांग्रेस के कौर नेता पूर्व महापौर एजाज ढेबर को एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर घमासान की स्थिति है। वहीं कांग्रेस भी नेताओं के निष्कासन और वापसी को लेकर बीजेपी ने कहा कि अब यही नेता जो अनुशासनहीनता विद्रोह के कारण पार्टी से निकाले गए, जिन्होंने कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगाए, अब उन्हें ही वापस लिया जा रहा है। कारण यही है कि कांग्रेस का मौजूदा संगठन किसी काम का नहीं है और कांग्रेस इन्हीं बागी नेताओं के सहारे अपना बेड़ा पार लगाना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने इसे कांग्रेस का अपना निजी विषय बताया है, लेकिन कहा कि ऐसे में पार्टी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। जुनेजा के पैसा तो खुदा है वाले बयान पर बीजेपी नेता ने कहा कि वास्तव में यही कांग्रेस की रीति नीति है। देखिए, अनुशासन की कार्रवाई और उसके अलग कमेटी बनी हुई है, वो प्रोसेस चलते रहता है। अब ये है कि कल वोटिंग के बाद हुआ और यदि टिकट पहले का निष्कासन रद्द होता तो जो आप बोल रहे हैं उसको मान भी लेते, लेकिन अब तो सब कुछ हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, कोई चुनाव बचा है क्या? अभी कांग्रेस ने कुछ निष्कासित नेताओं की घर वापसी की है। इसको लेकर कांग्रेस के ही पूर्व विधायक ने तंज कसा है कि पैसा बोलता है। कांग्रेस में पैसे के लेन देन की ये जो आरोप है पहली बार नहीं लगे हैं। पूर्व विधानसभा चुनाव के दरमियान भी कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रदेश प्रभारी तक में लेन देन के आरोप लगाए थे और उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। उसमें से एक व्यक्ति को तो भी चिरमिरी से महापौर का टिकट भी दे दिया गया है। वैसे ही नगरीय निकाय के चुनाव में भी पूरे प्रदेश में पैसे को लेकर टिकट बांटने के लिए बड़े हंगामे हुए थे। अब एक बार फिर कांग्रेस से पैसा लेकर टिकट बांटने और पैसा लेकर घर वापसी का जिन्न बाहर आ गया है।
क्योंकि कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि कांग्रेस में पैसा बोलता है। कांग्रेस पार्टी के निष्कासित नेताओं की वापसी से पार्टी के भीतर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां एक ओर यह कदम पार्टी की प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके विरोध में स्वर भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के इस फैसले से अंदरूनी असंतोष बढ़ सकता है, क्योंकि जुनेजा समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया था। पार्टी के इस तरह के फैसले से कांग्रेस के पुराने और वफादार नेताओं में नाराजगी बढ़ सकती है। वैसे पार्टी से नेताओं का निष्कासन और वापसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में इस विषय में कांग्रेस के भीतर घमासान की स्थिति बना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DN News Plus, रायपुर। तो जैसा कि सभी कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि ये जो निष्कासन का विषय होता है और जो वापसी का विषय होता है, ये कोई अनोखा नहीं होता है, आमतौर पर ये होता ही रहता है। लेकिन अभी जिस प्रकार निष्कासन और वापसी के पीछे जो वजह बताई जाए, अगर इससे लेकर पार्टी के नेताओं के ऊपर ही कई आरोप लगे या फिर पार्टी के किसी सीनियर नेता को ही एक बड़ी आपत्ति हो और वही एक ऐसा आरोप लगाए या फिर ऐसे भी अंदर से भीतर से स्वर सुनाई दे, तब ऐसे में बातें होती हैं। और तब जब बातें होती हैं तब वो चर्चा का विषय बनती हैं। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासु शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी, स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी, स्वागत है। साथ ही साथ गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे इस पर। जैसा कि मैं देख भी रहा था, एक बात बताइएगा, शुरुआत कहां से करूं, मन्यू जी की वासु जी? चलिए मैं शुरुआत कर लेता हूं आपसे ही वासु जी। बड़ा जो आरोप लग रहा है, मैं देख रहा था कि संगठन कमजोर हो गया है, ऐसे नेताओं के भरोसे ही कांग्रेस है, ये यही आएंगे, यही बेड़ा पार लगाएंगे, ये सारे बयान आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही कांग्रेस की रीति नीति है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पहली बार हो रहा है। अभी आपने इसी चुनाव में महासमुंद से 28 लोगों को निष्कासित किया है, जिसमें कि नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर भी शामिल हैं। आपने दिल्ली में मनोज गर्ग को निष्कासित किया था। आपने राजनांदगांव से भी 16 लोगों को अभी निष्कासित किया इसी चुनाव के दौरान। लेकिन वापसी की बात करें तो 2020 में बिहार में ही आपने जिन नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया था, 1.5 साल के बाद ही उनकी वापसी हो गई। एक नाम लेता हूं, श्रीमती विद्यार्थी हैं, जो कि LGP रामविलास गुट में चली गई थी, बाकायदा उनकी वापसी हो गई। राजेंद्र सिंह भी वहां से नेता, मतलब चले गए, 1.5 साल बाद वापस आ गए 6 साल के। तो ये तो होता रहता है। इसमें इतना बड़ा विषय बनाने की जरूरत क्या है? या फिर विषय ये नहीं है, विषय यह है कि पैसा तो खुदा है। संजय जी, देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बात कही कि पार्टी के जो अनुशासन करता है जी और पार्टी के खिलाफ जाता है, उसका निष्कासन होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। उसके बाद पार्टी में वापसी भी होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके पूर्व विधायक जो आरोप लगा रहे हैं, वो बड़े गंभीर आरोप है कि पैसे लेके पार्टी को टिकट देना, टिकट बांटना। ये नगर निगम चुनाव में कुलदीप जुनेजा जी के अलावा कोरबा से कुछ नेता आए थे, कार्यालय में हंगामा करके गए कि पैसे के दम पे लोग टिकट पा रहे हैं। ये अभी का आरोप नहीं है, कांग्रेस में इतिहास रहा है, ऐसा लगातार कांग्रेस में आरोप लगते रहे। और अभी फिर से जब इनकी वापसी हुई है तो फिर कुलदीप जुनेजा जी कहते हैं कि पैसा बोलता है। तो अब बड़ा बात यह है कि पैसे के दम पे टिकट देना, पैसे के दम पे लोगों को वापस ले आना, ये कांग्रेस की संगठन की जो नाकामी है और संगठन की कमजोरी को दर्शाता है। संजय, ऐसा संगठन नहीं होता कि किसी के पैसे के दम में अगर संगठन चलने लग जाए, संगठन के पास अपनी कोई शक्ति ना हो तो संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि कांग्रेस क्या संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, संगठन से बड़े नेता हैं। नेता जो बोलते हैं वही संगठन करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन एक परिवार है, संगठन का आदेश चाहे वो कोई भी हो सबको मानना पड़ता है, उसके नीचे सब बंदे हैं। तो ये वही डिफरेंस है संजय जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में डिफरेंस देखेंगे तो बेसिक डिफरेंस है। अब मैं ये, क्योंकि उनका अंदरूनी मामला, उसमें मुझे कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है। अभिमन्यु मिश्रा जी आज प्रवक्ता के नाते बैठे हैं। अभिमन्यु मिश्रा को तो जी को ये बताना चाहिए कि कुलदीप जुनेजा जी आरोप लगा रहे हैं तो क्या वो सत्य है?
अगर सत्य नहीं है तो आप साबित कीजिए उसको। आपको बल्कि कुलदीप जुनेजा जी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं कि अनुशासनहीनता का, वो तो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं ना, अगर वो सच नहीं बोल रहे थे। आप उन पे कार्रवाई कीजिए, कुछ तो कीजिए कि जनता के बीच मैसेज जाए। जी बिल्कुल। ये बताइए अब मन्नू मिश्रा जी, ये आरोप ना बीजेपी लगा रही है, न ये आरोप हम लगा रहे हैं, न ये आरोप आम जनता लगा रही है, मतलब राजनीति ने। ये आरोप कौन लगा रहा है मन्नू जी? ये आरोप लगा रहे हैं आपके ही एक सीनियर नेता, आपके ही पूर्व विधायक, और वो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, सभी ने देखा था, आपने भी देखा था, उत्तर के उस चुनाव में अजीत कुकरेजा जिनका नाम वो ले रहे हैं, वो निर्दलीय उतरे थे, और जो राजनीति के समीक्षक है, जब समीक्षा की गई थी, आपने भी समीक्षा की होगी पार्टी की हार के बाद, तब आपने भी पाया होगा कि वो जो वोट कटे थे उससे ही कुलदीप जुनेजा हारे थे। पुरंदर मिश्रा जो वहां से जीते थे, उसमें एक बड़ा जो एक वोट कटवा जिसे कहते हैं, वोट आपका ले गए थे, उसमें से वो भी थे जिनकी वापसी हुई है। ऐसे में ये सब जो आरोप लग रहे हैं, वो कहते हैं कि वो तो घूम घूम के ये बोल रहे हैं कि जब पार्टी में जाना होगा चला जाऊंगा। ऐसे ऐसे भी बयान, ऐसे ऐसे ही वक्तव्य सामने आ रहे हैं। तो बताइए क्या है? पैसा तो खुदा, ये तो हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो आपके ही नेता कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, पत्र लिखा है उन्होंने। अभिमन्यु जी। संजय दशरथ आपको नमस्कार, वासु जी को नमस्कार, हमारे साथ कुछ पत्रकार जुड़े हैं उनको नमस्कार जी। देखिए बिल्कुल ठीक है, आपने आंतरिक मामले होते हैं पार्टी के, और नेताओं के निष्कासन होते रहते हैं, उसके बाद वापसी भी होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे अभी, तो क्या है उनकी पार्टी में ऐसा नहीं होता? बिल्कुल होता रहता है, कई नेताओं के निष्कासन होते हैं, फिर उनको वापस पार्टी में दिया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद रही बात जो कह रहे थे कि कुलदीप जुनेजा जी के बयान की, तो पहला तो ये कि उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से तो कुछ कहा नहीं। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाया, अगर उन्होंने लगाया होता कि हाँ भाई पैसे लेन देन करके या कुछ इस प्रकार की चीजें स्पष्ट, आपको कितना स्पष्ट चाहिए मन्नू जी? किया गया और कितना स्पष्ट चाहिए आपको? स्पष्ट मतलब मैं उनकी फाइट आपको भेज दूं क्या? यह बात जो है, नाम नहीं लिया किसने पैसा लिया, ये नाम नहीं लिया है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पैसा लिया गया है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि देने वाला कह रहा है कि पैसा दिया गया है। मतलब ये तो जांच का विषय है, हम जानते हैं ना, आप जानते हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है वही तो हम सुन रहे हैं ना। और कितना स्पष्ट सुनना है आपको? जी बिल्कुल। तो स्पष्ट रूप से ये है कि अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाएं तो उसका नाम लेकर आरोप लगाना चाहिए कि हाँ इसने पैसा लिया है, आरोप उसमें कार्रवाई की जाए, या तो अगर पार्टी फोरम में बात करना है तो पार्टी फोरम में करें। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, कुलदीप जुनेजा जी ने ये बात क्यों कही ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि उसके पीछे का उनका पूरा मतलब क्या है, क्या किसके ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं, या क्या बात है। और अगर पार्टी फोरम की बात थी तो फिर उसे मीडिया में क्यों कहा गया, पार्टी फोरम में रखकर बात करें। तो ये सब चीजें जो है ये कुलदीप जुनेजा जी बताएंगे, हम तो बता नहीं सकते। और वो क्या सोच के बोल रहे हैं ये भी हम नहीं बता सकते। देखिए जो पार्टी ने सोचा, पार्टी ने जिस प्रकार का बातचीत की होगी या जो भी किया होगा, उस हिसाब से उनको वापसी करने की बात कही है। और जो आरोप ये लगा रहे हैं, तो आरोप किस प्रकार का है कि कोई चुनाव होता आगे आने वाला, या कोई अगर अगला चुनाव है जिसके लिए बात हो रही होती है। भाई कोई चुनाव तो नहीं है, अभी तो विधानसभा चुनाव में समय है, नगर निकाय चुनाव हो चुका है, और तो कोई चुनाव आया नहीं है। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है, ना ही ऐसी कोई किसी भी तरह की बात नहीं है। अफवाहें देखिए फैलती रहती हैं। पहले भी बात हुई थी, उस समय भी कांग्रेस भवन की जो बात थी वो भी अफवाह की बात निकली, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। तो अफवाहें फैलती रहती हैं, नेताओं तक भी अफवाहें पहुंचती रहती हैं। कई बार उसमें वो तहस में आके कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जो बाद में वो खुद वापस ले लेते हैं। शायद इस वजह से नेता किसी का नाम लेने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पूरी तरह से वो श्योर नहीं होते इस बारे में, या अटकल लगा रहे होते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो मेरा यही कहना है कि कुलदीप जुनेजा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको कोई भी बात अगर करनी है तो स्पष्ट रूप से आके करनी चाहिए, पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। या उन्हें ऐसा लगता है कि पब्लिक होकर पार्टी से अलग होकर। और मनोज जी मैं इसी डिबेट में एक बार बैठा था, मनोज जी इसी डिबेट में बैठा था आपके साथ, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, शायद नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे थे। मैंने जब कहा था कि आप ऐसे बयान सार्वजनिक क्यों देते हैं, पार्टी फोरम में करने चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है और पार्टी के भीतर का लोकतंत्र है कि हमें इसकी स्वतंत्रता है। चलिए आप कभी स्वतंत्रता देते हैं, कभी छीन लेते हैं आप, ये भी ठीक है। गंगेश जी स्वतंत्रता की बात नहीं, मैंने तो अभी सेकंड अपनी लाइन में यही कहा था ना कि अगर उनको नहीं, पार्टी का लोकतंत्र है, ये कहा था पार्टी का लोकतंत्र है। शायद मेरे पास वो डिबेट होगा तो आपको मैं कभी सुनवा भी दूंगा। गंगेश जी होगा, शायद नहीं है। गंगेश जी एक बात बताइए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, अब ऐसे में बातें
और भी बढ़ रही हैं आगे। ये तो अभी तात्कालिक विषय है, पैसे की बात हो रही है, सारी बात ऐसे आरोप। हालांकि जुनेजा जो हैं ये पहली बार ये नहीं कह रहे हैं, जब से ये आवेदन दिया गया था तब से ये सारी बातें कह रहे हैं वो। निश्चित रूप से उसके साथ उनकी पीड़ा भी उसके साथ जुड़ी हुई है, उनसे लेकर एक बात थी। लेकिन अब दूसरी बात ये देखिए, कांग्रेस में और भी जो नेता हैं उन्होंने आवेदन दिए हैं। विशेषकर मैं बात करूं कि रेणु जोगी जी हैं, उन्होंने भी आवेदन दिया हुआ है। अमित जोगी हैं, वो भी आना चाहते हैं। बृहस्पत सिंह का भी एक विषय है जो अटका हुआ है, मैं भी आज देख रहा था, पढ़ रहा था वो। इस पर निर्भर करता है कि क्या पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव उन्हें क्षमा करेंगे। बहुत से ऐसे विषय हैं। तो क्या लगता है निकट भविष्य में इन नेताओं की वापसी दिख रही है क्या? एक वापसी का विषय है, एक विलय का विषय है, पार्टी के विलय का विषय है। तो ऐसा कुछ होता दिख रहा है क्या? क्योंकि मैं एक बड़ा बयान सुन रहा था एक बड़े नेता का, और उन्होंने कहा था कि एक पहल करनी पड़ेगी इंदिरा गांधी के जैसा बिखरे हुए नेताओं को समेटने की। गंगेश जी। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस में अभी तक ये डिबेट है और पहले भी हम लोगों ने इस बात चर्चा की है जी। मंतूराम पवार कांड से एक सबसे बड़ा कांड था समाधि छत्तीसगढ़ में, जिसपे जमकर बिना उसने नाम वापस लिया था। बाद में उस पर सीडी भी आई और उस पर कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी चल रहा है जी। पिछले विधानसभा में मेरे ख्याल से बृहस्पत सिंह ही है जिन्होंने प्रदेश प्रभारी महिला प्रदेश पर अभद्र टिप्पणी की और उसका उनका निष्कासन हुआ था। और फिर इसके अलावा 10-11 विधायक, जिसमें अभी विनय डॉक्टर विनय जायसवाल जिनको भी टिकट मिला है वो भी शामिल थे, उनको टिकट दे दिया गया है। अजीत कुकरेजा प्रत्यक्ष नहीं बोले थे, लेकिन परोक्ष रूप से उनके समर्थकों की ओर से कई तरह के बयान आए थे। उनका निर्दलीय खड़े हो गए, निष्कासन भी हो गया था और उनकी वापसी भी हुई। अब कुलदीप जुनेजा ने जिस तरह से खुले तौर पर बोल दिया है कि पैसे को लेकर टिप्पणी की, लोकसभा चुनाव पहले भी मुख्यमंत्री के और कोषाध्यक्ष प्रदेश कोषाध्यक्ष के खिलाफ कई सारे डॉक्यूमेंट जारी हुए। तो कांग्रेस में सब चीजें खुल के बाहर आती है और से आंतरिक लोकतंत्र का नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये जो है बहुत ये चीजें कायदे से पार्टी के अंदर से ही निपट जाना ज्यादा बेहतर होता है। इसके बाहर होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है इसको कांग्रेस के बड़े लीडर्स को इसको संभालना चाहिए। अब जोगी जी की बात है, जैसे देखिए मैडम जोगी शुरू से रही कांग्रेस में, अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी दोनों छोड़कर चले गए पार्टी, लेकिन मैडम जोगी कांग्रेस से विधायक जी। बाद में लेकिन जब कांग्रेस सरकार में तो उनको भी हटा दिया गया, उनको भी एक तरह से अब वो वापसी की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इस पर कुछ पार हो पाएगी। इसमें भूपेश बघेल जी और खास तौर टीएस सिंहदेव दोनों ही इस बात को लगातार उस वक्त इनकार करते रहे कि वापसी का सवाल ही उठता, क्योंकि अब जोगी जी नहीं है जी। और एक बड़ा कारण अमित जोगी के व्यवहार को भी लेकर इसमें एक बड़ा उनकी जो टिप्पणियां होती थी उसको लेकर भी कई बार मामला बिगड़ता था। टेप कांड में कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, कई सारे मामलों में उनके बारे में टिप्पणी मतलब बातें आती थी कि पर्दे के पीछे से रिकॉर्डिंग कराना, सीटी बनाना, ये दौर ये भी एक दौर चला है ना। इस सब वजह से अमित जोगी की वापसी जो बड़ा कठिन डगर पे चल रही है, लेकिन हो सकता है सोनिया गांधी जो उनके संबंध है पारिवारिक संबंध जी, उस माध्यम से हो सकता है वापसी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब वो ऐसा माहौल भी नहीं रह गया और वैसा प्रभाव भी नहीं रह गया। पिछले जो विधानसभा चुनाव में दोनों ने अभी पूरी ताकत लगाई, आश्चर्यजनक रूप से 80 सीटों पर टिकट मतलब अपने कैंडिडेट खड़े किए थे अमित जोगी ने, और एक भी सीट में सिंगल कैंडिडेट भी जीत के नहीं आ पाया। और उनका वोटिंग देखेंगे ना तो मैडम जोगी का मेरे ख्याल से 8000 के आसपास ज्यादा वोट नहीं पड़ा इनको, मतलब बहुत कम वोट आ गए, वोट ही बहुत गिर गया। तो मुझे लगता नहीं कि अब वो दम कम करेंगे, दोनों में बचा नहीं है। पार्टी से भी जो विधायक जो जोगी जी के समय जो विधायक थे वो टूट कर चले गए, कुछ भाजपा में चले गए मेरे ख्याल से। तो इस तरह के माहौल में वापसी की कितनी उम्मीद है ये तो भी कहना कठिन है। और हो सकता है क्योंकि इसकी पुराने संबंधों को देखते हुए, चूंकि रेणु जोगी का इंप्रेशन बहुत अच्छा था नो डाउट, उसको देखते हुए हो सकता है उनकी वापसी भी संभव है और पार्टी का विलय भी संभव हो सकता है। उसमें एडी चोटी का जोर तो लगा ही नहीं, कोई दो मत नहीं है। ठीक, वो पहले भाजपा में प्रयास किए, उसका कांग्रेस से प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस उनको अपना ले, पुराने कांग्रेस ही। ठीक है, वासु जी एक बात बताइएगा, ये ठीक है निष्कासन वापसी ये सब तो चलता रहता है, आरोप जो लग रहे हैं इसमें अभिमन्यु जी कह रहे हैं कुछ स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन ठीक है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभिमन्यु जी भी जानते हैं क्या कितना कहा गया है, कैसा कहा गया है।
लेकिन एक बात बताइएगा, ये जो अभी उथल पुथल है, जो बातें हो रही हैं, निष्कासन हो रहा है, उसके बाद जो पार्टी के भीतर जो लोग आ रहे हैं, आप बताइएगा, आपने जितने नेताओं को निष्कासित किया है, अभी उनका निष्कासन जितनी अवधि के लिए हुआ है, तो वापसी जब होती है तो आधार क्या होता है? वो सब कुछ जो तीखा तीखा होता है सब भुला दिया जाता है क्या? देखिए संजय जी, निश्चित रूप से जिसका भी निष्कासन होता है भारतीय जनता पार्टी में, जैसे जिस भी जिले के पदाधिकारियों का निष्कासन होगा या हमारे जो प्राथमिक सदस्य होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं जी, जिसका भी निष्कासन होता है तो उस जिले के माध्यम से प्रदेश में वो अनुशासन समिति को देते हैं और निश्चित रूप से उसके बाद कार्रवाई होती है और उनके कुछ क्रियाकलापों को देख के आगे क्या भी निर्णय लेती है पार्टी है तो भविष्य की बात है। लेकिन अभी 6 जितने भी पार्टी निष्कासित करते हैं वो 6 साल के लिए निष्कासित करती है पार्टी और आगे अब भविष्य में किसको लिया जाएगा किसको नहीं लिया जाएगा ये तो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन ठोक बजा के भारतीय जनता पार्टी लेती है और इसमें यहाँ हमारे यहाँ पैसे वाली बात तो दूर दूर तक आती नहीं। पैसे का कोई लेन देन नहीं, हमारे यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी टिकट पा सकता है और बड़े से बड़े नेता को टिकट तो मिलता ही है। हमारे यहाँ आप उदाहरण देखेंगे, रायगढ़ में एक छोटा चाय बेचने चलने वाले को हमने महापौर का टिकट दे दिया। कांग्रेस के पास तो रायपुर में कार्यकर्ता नहीं बचे। देखिए संजय जी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी दर्द है, वो बता नहीं रहे सामने। आप इतिहास में रायपुर का कहीं भी उठा के देख लीजिए, पहली बार पूर्व महापौर की पत्नी और पति को एक साथ टिकट दे दिया गया और मेयर का टिकट पूर्व महापौर की पत्नी को दे दिया गया। यानी इतिहास में रायपुर में इससे पहले कभी ऐसा टिकट बंटवारा मैंने तो नहीं देखा। संजय जी आप मेरे से वरिष्ठ हैं, गंगेश जी भी वरिष्ठ हैं, यानी इस टाइप का टिकट बंटवारा तो कांग्रेस पार्टी की है। वो जनता, और जनता तो छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ संजय जी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता घूम घूम के जरूर टीवी के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छी नेत्री थी, उनको टिकट दिया जा सकता था। और वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी एक बात बहुत अच्छी उठाई, इनके यहाँ तो पहली ऐसी पार्टी है जो बगैर कोषाध्यक्ष के चल रही है। अभी तक जो कोषाध्यक्ष जी फरार है, आज तक वो कोषाध्यक्ष को इन्होंने दूसरे को बना ही नहीं पाई है। अब बगैर कोषाध्यक्ष की पार्टी कैसे चलती है ये तो कांग्रेस पार्टी से सीखा जा सकता है, ये तो कांग्रेस पार्टी जाने। क्योंकि इसके पहले, क्योंकि इनके एक महामंत्री है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे बगैर कोषाध्यक्ष के साइन के पैसे पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार, मीडिया सलाहकार, उनके कंपनी को कैसे पैसा दे दिया गया। ये कांग्रेस में हो सकता है क्योंकि वो पार्टी वैसी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता भी जानती है, इनको भ्रष्टाचार करना बहुत आसानी से आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार में रहते हैं वहां भ्रष्टाचार करते हैं, अब सरकार में नहीं है तो पार्टी में भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये तो कांग्रेस के नेता को समझना है, कांग्रेस के संगठन को समझना है। और जहां तक विलय की बात है संजय जी, विलय तो कांग्रेस के, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश अध्यक्ष जी और ये निर्णय तो ऊपर से होना है। अब जो ऊपर निर्णय करेगा तो हो सकता है जो भी कांग्रेस कभी पार्टी में विलय हो जाए। ठीक है, बताइएगा इसके बाद कि इससे अगर विलय हो जाता है तो क्या उनकी थोड़ी शक्ति बढ़ेगी? अभी चलिए बता लीजिए, फिर मैं जाता हूं मन्नू जी के पास। देखिए संजय जी, जोगी कांग्रेस से टूट के जोगी कांग्रेस बनी जी। जब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कांग्रेस में थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सत्ता हासिल की इस प्रदेश में। तो मुझे नहीं लगता कोई भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। कांग्रेस को, बल्कि कांग्रेस की लड़ाई जो गुटबाजी थी, एक गुट और बढ़ जाएगा तो कांग्रेस को चिट्ठा करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आप कह रहे थे 3 बार आप सत्ता में थे जब वो थे कांग्रेस में, गुड़ बात कही है आपने। अभिमन्यु जी एक बात बताइए, मैं बहुत से नेताओं से बात कर रहा था, आपकी पार्टी के नेताओं से बात कर रहा था जो बड़े हैं, सीनियर हैं, वो कह रहे थे जब पार्टी इस प्रकार का निर्णय लेती है और वो भी इतना तुरंत ऐसे, मतलब त्वरित ऐसे निर्णय होते हैं कि अभी की बात है, फिर अभी ये हो गया, तो इससे पार्टी के बीच एक समझिए विरोधाभास की स्थिति बनती है, एक विरोधाभासी गुट बनते हैं। और दूसरा, उनका मनोबल गिरता है, जो कि पार्टी के साथ अनुशासित रूप से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के साथ उसकी रीति नीति से जुड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार के निर्णय में उसके साथ हैं। और वहीं एक आदमी जब देखते हैं कि वो सब कुछ विरोध में करता है, बागी रहता है, विद्रोह करता है, सभी कुछ करता है, फिर उसके बाद निकाला जाता है, फिर वो आ जाता है। तो इससे पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीन पर लड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, नेता कर में ठसे होते हैं, जो पूरी आत्मा से जुड़े होते हैं, उनका मनोबल गिरता है। और निश्चित रूप से अगर मनोबल गिरता है तो इससे पार्टी की शक्ति कम होती है। अभिमन्यु जी।
देखिए सिर्फ निष्कासन के मुद्दे पर ही नहीं संजय जी, कई सारे मुद्दों पे, कई सारे जो पार्टी के डिसीजन होते हैं उसमें अलग अलग राय होती हैं, विरोधाभास होते हैं, और राय अपनी अपनी होनी भी चाहिए, और ये किसी भी पार्टी में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और अलग अलग खेमे होते हैं, अलग अलग नेता होते हैं, अलग अलग नेताओं के समर्थक होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है क्या? आज देखिए गुटबाजी खुलकर सामने है। उप मुख्यमंत्री की फोटो में कहीं मुख्यमंत्री की फोटो नहीं रहती, कहीं कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा, तो कोई किसी को नहीं पूछ रहा, अपने विभाग अपने हिसाब से चलाए जा रहे हैं। तो ये सब तो होता रहता है, और ना हमको ये सब दूसरी पार्टी के उसमें टिप्पणी करने का मतलब भी नहीं है जी। ये बता रहे थे कि इनको बहुत जानकारी, अपने पास ही विषय बहुत है मन्नू जी, काम होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो आरोप लगाते हैं ना, तो पहले अपने गिरबान पे झांक कर देखना चाहिए ना। अभी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पार्टी में पैसे का कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, विधायक खरीद के सरकारें गिराने वाली पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमको पैसे से कोई मतलब नहीं है। लगातार जगह जगह ऑपरेशन लोटस कराने वाली पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमको पैसे से कोई मतलब नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा लेके अपनी पार्टी चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि हमको पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो ये बात तो यही होगी कि छन्नी हमसे पूछ रही है भाई क्या आप में छेद है। तो ये इस प्रकार की बातें जो है नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उनके यहाँ का भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी का आंतरिक भ्रष्टाचार और जो देश भर में भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं वो तो जग जाहिर है। कैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल करके उनकी सरकारों को डोमिनेट किया जा रहा है, कैसे ईडी का उपयोग किया जा रहा है, कैसे सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, ये सारी चीजें सामने हैं। तो पैसे का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ना बताए। जब इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आए थे तो किस पार्टी को कितना चंदा मिला? मैंने जो आपने इस विषय को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। मैं जो पूछा था कि मनोबल गिरता है कि ऐसे में, जो आपके नेता कह रहे थे, मैं चर्चा कर रहा था कुछ बातें, हम भी बैठते हैं, आप लोगों के साथ बातचीत होती है, ऐसा जब होता है तो मनोबल गिरता है। ये विषय तो है, एक पॉइंट तो है। देखिए मनोबल गिरने वाली बात नहीं, मैंने वही कहा था कि कई सारे डिसीजन पार्टी के ऐसे होते हैं जिसमें विरोधाभास होता है, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना ये तो संगठन का काम होता है। या ना कि उनकी आवाज को दबा देना, सबकी आवाज सुनना, सबकी बातें सुनना। कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसे डिक्टेटरशिप है वैसे तो कम से कम हमारे में नहीं है। सबको अपनी बातें बोलने का अधिकार है, जगह जगह पे बोलते हैं, पार्टी फोरम के साथ साथ पब्लिक फोरम में भी बोलते हैं, उसमें कोई विषय वाली बात नहीं। अभी कुछ दिन देख लेते हैं मन्नू जी, अपनी बातें बोलने का अधिकार है कि नहीं है, और अपनी बातें बोलने का फल प्रतिफल क्या मिलता है, कुछ दिन बाद इंतजार कर लेते हैं, फिर आपके साथ बैठूंगा। गंगेश जी एक बात बताइएगा, यही सवाल मैं आपसे करता हूं, इसका थोड़ा सा राजनीतिक उत्तर मिल रहा था इसलिए मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं। ये सब कुछ जो होता होगा, आप सवाल आपने सुना होगा, दोहराऊंगा नहीं, तो इससे पार्टी के वो अनुशासित सिपाही हैं जो हर निर्णय में, जो कहते हैं ना कि विपरीत धाराएं तो होती हैं हर जगह, लेकिन जो हर विपरीत धारा में पार्टी के साथ रहते हैं, जब उनके ही साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो निश्चित रूप से मनोबल तो गिरता है ना कार्यकर्ताओं का, पार्टी का। निश्चित तौर पे बहुत असर पड़ता है इसका। डेडिकेटेड कार्यकर्ता, खासतौर पे जो सब कुछ अपना छोड़ के पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है, उनके मनोबल में निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। उनको दिखेगा कि हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वही हमारे लिए मतलब वफादार नहीं रह पा रहा है, या इस तरह की बयानबाजियां हो रही है, या इस तरह के लोगों को लाया जा रहा है। देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण बता दूं कि जब जोगी जी को जब पीसीसी चीफ बने भूपेश बघेल, उन्होंने डायरेक्ट पहली बार किसी नेता ने अजीत जोगी के खिलाफ स्पष्ट कहा था कि ये ट्रबल शूटर है भाजपा सरकार के, मतलब रमन सिंह सरकार ये ट्रबल शूटर है, ये आरोप लगाते हुए उनके निष्कासन का रास्ता बनाया था उन्होंने। और मकतूब और जो कांड था उसको पहले अमित जोगी का हुआ निष्कासन, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर उन्होंने इस बात को लगातार प्रचारित किया कि कांग्रेस पार्टी ने जोगी परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन जोगी परिवार ने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया। और लगातार पिछले बार जो ट्रबल शूटर के रूप में उसकी भूमिका में अजीत जोगी सक्रिय है, ये आरोप खुले तौर से लगाए थे उन्होंने। उसके बाद जो सरकार में 68 सीट आई थी कांग्रेस, जब जोगी जी का निष्कासन उनकी पूरी पार्टी मतलब जोगी परिवार में केवल रेड्डी जोगी रह गई थी और दोनों पिता पुत्र का निष्कासन हो गया। उसके बाद जो कार्यकर्ता वो उत्साह दिखा और जो संघर्ष दिखा, 5 साल तक लगातार कार्यकर्ता उत्साहित रहे, तो निश्चित तौर पर इन सभी का असर पड़ता है। अगर आप नेता ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत करेगा कार्यकर्ताओं का, तो कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ता है। और अगर नेतृत्व में गड़बड़ी दिखने लगी तो कार्यकर्ता उत्साहित होता है, फिर घर बैठ जाता है और उसका फिर परिणाम पार्टी भुगतती है। जी बिल्कुल जी। तो चूंकि ये सब मैंने जैसा कहा है कि पार्टी का अपना विषय होता है, ये सारी स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, तो चलिए समय की बाध्यता है, आप सभी चर्चा में शामिल हुए। वासु जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ ही साथ गंगेश द्विवेदी जी आप भी जुड़े, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद गंगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये जो मैंने कहा निष्कासन की प्रक्रिया होती है, जुड़ने की प्रक्रिया होती है, ये होता है, अपने तरीके की बातें होती हैं पार्टी के भीतर, लेकिन बहुत से ऐसे विषय होते हैं, जैसा मैं विशेषज्ञों से बात कर रहा था, जानकारों से बैठा था, चर्चाएं हो रही थी, समझने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसे भी निर्णय होते हैं जो लेने में तो लगता है पार्टी को थोड़ा सा नुकसान है या फिर कुछ कठोर है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मर्म को समझते हुए, उनके उत्साह या फिर गतिविधियों को देखते हुए कुछ ऐसे निर्णय हैं जो कि पार्टियों को टाले जाने चाहिए समय समय पर। हालांकि ये बात सही है कि पार्टी बेहतर समझती है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और पार्टी ही अगली रणनीति के लिए कैसे कैसे और भी कदम उठाने हैं, यह सब कुछ तय करती है। पार्टी कहने का मतलब पार्टी के वो सारे नेता जो कि पार्टी का संचालन करते हैं, एक तरीके से पार्टी की बागडोर जिनके कंधे होती है, तो उनके विचार जो होते हैं, उनकी पार्टी को आगे लेकर बढ़ने की जो योजना होती है, ये सब कुछ उसका ही विषय होता है। तो सब कुछ कहा जाए तो पार्टियों का ही अपना विषय है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।